नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि होली से पहले भरी झोली कर्मचारी और पेंशनर्स की हो गई है मौज। कैबिनेट ने 50% डीए के साथ बढ़ाए 5 प्रकार के भत्ते। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से 50% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ कौन से 5 बड़े भत्ते मिले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम बैठक थी, ऐसे में अब सरकार को चुनाव में जाना है। इससे पहले कर्मचारी और पेंशनधारकों को बड़ी सौगात जारी कर दी गई है। कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से डीए एरियर का इंतजार कर रहे थे। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से होती है। एआईसीपीआई के आंकड़े पहले ही इशारा कर चुके थे कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अब केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को केंद्रीय कैबिनेट की अप्रूवल मिलने के बाद इस महीने आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि आपका महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, जनवरी के महीने में और जुलाई के महीने में। 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 4% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2022 में भी 4% की हुई थी। फिर कुल महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो गया था। वही 2023 में भी हुआ था जब 42% हुआ। जुलाई 2023 में भी ऐसा ही हुआ और 1 जनवरी 2024 से प्रभाव में आने वाले महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी हुई है और कुल आंकड़ा 50% पर जा पहुंचा। इस प्रकार से देखा जाए तो लगातार से 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 जनवरी 2016 से महंगाई भत्ते में कब कब कितनी बढ़ोतरी हुई, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपका महंगाई भत्ता एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर बढ़ता है। अब ऐसे में जुलाई 2024 में कुल कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इसका इशारा आ चुका है। जनवरी महीने में एआईसीपीआई का आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार जुलाई 2024 से आपका महंगाई भत्ता 4% बढ़ जाएगा, जिसके बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 54% हो जाएगा। दोस्तों, डीए 50% की घोषणा होती है, वैसे ही डीए आपकी बेसिक में मर्ज हो जाएगा और आपकी बेसिक सैलरी मिलेगी। जनवरी 2024 में एक बार फिर ऐसा ही होने जा रहा है। 50% डीए होने पर वह आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज होगा। अगर फिर से ऐसा होता है तो कर्मचारी और पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपये तो 50% डीए का 9,000 रुपये होते हैं। मर्ज होने पर 27,000 रुपये नई बेसिक सैलरी हो जाएगी, जिसके बाद जब भी डीए बढ़ेगा तो इस नई बेसिक सैलरी पर ही बढ़ेगा। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4% डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। अब ऐसे में कुल महंगाई भत्ता 50% हो गया है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार 50% डीए होने पर आपका एचआरए यानी कि घर भाड़ा भत्ता बढ़ जाएगा। जो सभी 27% एचआरए पा रहे हैं उन्हें 30%, 18 वालों को 20 और 9 वालों को 10% एचआरए मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सातवें वेतन आयोग के नियम के अनुसार जो नियम के हिसाब है उससे ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जब डीए 50% होगा तो ग्रेजुएटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब ऐसे में जनवरी 2024 में कुल डीए 50% हो जाएगा। अब ऐसे में उनकी सीमा 25 लाख रुपए कर दी गई है। आगे से जो रिटायर होंगे वे कम से कम 25 लाख रुपए ग्रेजुएटी कर ले जा पाएंगे। दोस्तों, अलग अलग बेसिक पे के हिसाब से अलग अलग कर्मचारियों पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन होती है। हर कर्मचारी की सैलरी लगभग 4,000 रुपये से 5,000 रुपये बढ़ने मिलने वाली है। अगर इसका आदेश आ जाता है तो मार्च महीने की सैलरी और पेंशन के साथ बढ़ी हुई डीए का भुगतान किया जाएगा। अगर आदेश आने में देरी होती है तो अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन के साथ इसका भुगतान होगा, तो आपकी सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।